आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। जो दर्जा हरारत है वो 6 से 8 सेंटीग्रेड ऊपर जाने का इम्कान है, जिसके बाइस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ कुछ और मसाइल भी हैं जो पैदा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने घरों से बाहर रोज़गार कमाने के लिए निकलते हैं और वो इस गर्मी के साथ डायरेक्ट फेस कर रहे होते हैं इस गर्मी को, और उस गर्मी से उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे ये जानने के लिए मैं लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी मौजूद हैं जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे बताएं, गर्मी बढ़ रही है, बताया भी यही जा रहा है, इस एतबार से जो पेशेंट्स हैं जो हीट वेव का शिकार होते हैं उनकी तादाद में कितना इजाफा हो रहा है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है या जो मुलाजम पेशा, उसने सर्दी हो गर्मी हो उसने बाहर निकलना ही निकलना है। और उसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बाहर किसी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा अहतमाम नहीं होता कि मौसम के लिहाज से या उस जो मौसम की तब्दीली होती है या बीमारी के लिहाज से उसे कोई फेवर मिले, तो वो अपने उनके ऊपर होता है। अगर गर्मियाँ हैं तो उसके पास जो सहूलियत मौजूद हैं, अगर नहीं है या हैं वो, अगर वो ख़ुद अपनी केयर नहीं कर सकता तो वो जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसका शिकार होता है। अच्छा, गर्मी की शिद्दत के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर? आने लगा उसके ऊपर। अब हम जब सर्दियाँ आती हैं तो आप देखेंगे पूरी की पूरी जो हमारी वो कौम है वो गले के मसाइल में शिकार हो जाती है। और जब गर्मियाँ आती हैं तो पूरी की पूरी कौम आप देखें दो चीज़ों का शिकार हो जाती है। एक हीट वेव का जो इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है, और दूसरा गैस्ट्रो हो जाता है। तो अगर आप भी अभी भी आप एमरजेंसीज में जाके देखें तो बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि हीट वेव का शिकार हुए हैं। और इससे बहुत ज़्यादा जो तबका अफेक्ट होता है वो बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, या वो एल्डरली जो बूढ़े हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है या जिनके अंदर मौसमों को डील करने का या फेस करने का के अंदर जो ताकत है वो कम होती है। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये कैसे पता चल सकता है कि किसी को हीट वेव का कोई शिकार हुआ है या उसे हीट स्ट्रोक हुई है, ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? देखिए, हीट स्ट्रोक होता क्या है, जब कोई बंदा बगैर एहतियाती तदाबीर के बाहर निकलता है और वो एकदम सडन बहुत हाई टेम्परेचर का शिकार होता है और हीट वेव्स उसके एक्सपोज होता है, तो उसका जो बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम है टेम्परेचर वो अफेक्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास खासियत रखी हुई है कि सर्दियों के अंदर ये उसको खुद को गर्म करती है और गर्मियों के अंदर ठंडा करती है। अगर ये रेगुलेटरी सिस्टम ख़राब हो जाए तो बॉडी का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे मतअद्दर मसाइल होते हैं। सबसे पहला, मरीज़ का बेहोश होने का ख़तरा, मरीज़ बेहोश होकर गिर जाता है, हाइपोटेंसिव हो जाता है। और अगर उस वक़्त उसे केयर ना मिले या उसे हाइड्रेट ना किया जाए और उसको पानी ना पिलाया जाए या छाँव में करके उसके सर के ऊपर पानी ना डाला जाए या उसे हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया जाए, तो उसके जो मल्टीपल ऑर्गन्स उस फेलियर में जा सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, उसका हार्ट मुतासर हो सकता है, उसका ब्रेन मुतासर हो सकता है, और उसके बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। और आपको ये एक और बात बताऊँ, हीट वेव से दुनिया में बहुत सारी मवाद होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है और वो लोग टाइमली उन्हें उसका इलाज नहीं मिल पाता। अच्छा सर, काम करना भी ज़रूरी है, घरों से बाहर आना भी ज़रूरी है, अपना दिफा कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी डाइट ली जाए जिससे कि खुद को बचाया जा सकता है? एक्सपोज हम लोग लापरवाही करते हैं। हम अगर मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, दो तरह के लोग हैं जो एक गर्मी में काम करते हैं। अगर आप एक्सपोज्ड हैं हीट से, तो अपने सर के ऊपर आप गीला कपड़ा रखें, कंटिन्यूस रखें, ताकि डायरेक्ट हीट ना हो और वो आपको डिहाइड्रेट ना कर सके। पूरे कपड़े पहने ताकि डायरेक्ट गर्म हवा या गर्म हीट आपके बॉडी के अंदर एक्सपोज ना हो, आपको डिहाइड्रेट ना करे। ये बड़ी हेल्पफुल होता है कि अगर आप दूसरी चीज़, अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बाहर काम कर रहे हैं, तो आपको रिहाइड्रेट करें। रिहाइड्रेट कैसे किया जाता है? आप पानी की बोतल रखें कंटिन्यूस, और याद रखें अगर आप खुद की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी जूस के साथ, किसी मिल्क शेक के साथ, तो ये पानी का नेमल बदल नहीं है। अगर जो डिहाइड्रेशन है उसको अगर रिहाइड्रेट करना है तो आपको पानी ही चाहिए। तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं, डायरेक्ट एक्सपोजर से वो बचें। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आजकल मैं अगर बाहर देखता हूं तो लोगों ने अपने बच्चे मोटरसाइकिल के सामने बिठाए होते हैं, गर्म हवा होती है, तो खुदा के लिए उनके चेहरों को डांपें, उनके जिस्म को डांपें। गर्म हवा लग रही है और वो उससे एक्सपोज हो रहे हैं, वो उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। एक और चीज़ सर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहती हूँ आप हाईलाइट कर दें। लोग ये समझते हैं कि गर्मी आ गई है, हम ज़्यादा स्वेट करते हैं तो जितना ज़्यादा हम वर्कआउट करेंगे हम वेट लॉस की तरफ भी उतनी जल्दी जा सकते हैं। इस
के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर ना आप देखेंगे सर्दियों में उनके जिम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये होता है कि जो बॉडी है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करने के लिए फ़ैट को यूटिलाइज़ करती है, कार्ब्स को यूटिलाइज़ करती है एनर्जी पैदा करने के लिए। गर्मी के लिए गर्मियों के अंदर बॉडी ऑलरेडी कोशिश कर रही होती है कि अपने हाई टेम्परेचर को वो करे, वो मेंटेन करे। तो ज़्यादा जो टेम्परेचर वेट लॉस जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव सर्दियों में होती हैं, लेकिन हम एज अ नेशन ज़्यादा गर्मियों में जिम बढ़ते हैं। गर्मियों में आप देखें कि बहुत ज़्यादा रवाज हो जाता है कि वो जिम करने का। अच्छा, जिम करना बुरा नहीं, गर्मी में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एहतियाती तदाबीर के साथ। अच्छा, ख़वातीन बहुत ज़्यादा केयरफुल होती हैं कि सन हीट को डायरेक्ट ना लें, सनलाइट को। तो जो सन बर्न होता है, स्किन बर्न होता है, उससे कैसे डिफेंड किया जा सकता है ख़ुद को? सन ब्लॉक, अगर आज सन ब्लॉक बड़े आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और बड़े अच्छे सन ब्लॉक अवेलेबल हैं आजकल लड़कियों स्पेशली औरतों के लिए और जो ब्यूटी कॉन्शियस हैं उनके लिए, कि आप सन ब्लॉक के बगैर ना जाएं। आप बाकी मेकअप मिस कर दें, आप किसी भी तरह का जो आपके जो मेकअप की जो बाकी ज़रूरियात है वो मिस कर दें, सन ब्लॉक मिस ना करें। और अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है तो एटलीस्ट अपने चेहरे को ढांप के बाहर निकलें। डायरेक्ट जो रेज़ का एक्सपोजर है फेस के ऊपर, डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर उसे कम करें। तीसरा, रीहाइड्रेट करें, पानी की बोतल साथ लेके निकलें। आप कंटिन्यूस पानी पीते जाएं। अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं तो आप खुद को रीहाइड्रेट करें, और अगर आप उसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं थोड़ा सा नमक डाल लें, नींबू डाल लें उसके अंदर। लेकिन ये जूसेस वगैरह या मिल्क शेक वगैरह ये इसके अदर बेनिफिट्स हैं, लेकिन रीहाइड्रेशन के लिए वाटर ही सबसे टॉप के ऊपर है। इस गर्मी में अपने आप को डिहाइड्रेट होने मत दें, रीहाइड्रेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और अगर आपको लगे कि पानी से भी इतना कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो उसमें लेमन ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, ताकि आपके जो बॉडी के मिनरल्स हैं वो अपनी जगह पर रहें। और इसके साथ साथ गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बाहर जाएंगे, देखेंगे बाहर लोगों का इस बारे में क्या कहना है। आप साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आ रहे हैं? हम कामोगी से। मुझे ये बताएं कि कोई बहुत ज़रूरी काम था? जी, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आए थे। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में आए थे ये भाई। अच्छा, किसी की अयादत के लिए? ये भाई का ऑपरेट होना था, लेकिन 1 माह का टाइम दे दिया उन्होंने। हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है और उनका कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल आए तो दिल का ही कोई मर्ज़ होगा, तो सेहत का तो ख्याल रखना है। इतनी गर्मी में तो वैसे ही तबीयत नासाज हो जाती है। जी, स्पीडो का वेट कर रहे हैं हम। स्पीडो पर भी सफ़र किस तरह होगा? कोई उबर करीम, कोई गाड़ी, कोई टैक्सी, कोई इस तरह का बंदोबस्त करना था ताकि सेहत पे भी बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अपना बजट भी तो देखना। वो वैसे उबर और जो रिक्शा वगैरह उनके 400 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 25 रुपीज़ में चले जाना। और पीने का पानी कोई बंदोबस्त किया हुआ है? जी, सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है? वो बैग में, वो पास है, वो खड़े हैं वो पीछे भाई लोग, उनके पास बैग में है हर चीज़ अवेलेबल है। मैनू ये दसो, इन्नी गर्मी है, कोई पक्खा शक्खा लाया? नहीं, कोई पक्का शक्का नहीं लाया। ते मैनेज किवें करदे हो? कोई बंदा तबीयत खराब हो जाती है, बंदे दा गर्मी च बीपी लो हो जाता है। बस की करिए, फिर जो मेहनत करन निकले हैं तो बच्चियां वास्ते कमाना ही पैंदा। गर्मी है तो भावें सर्दी है, करना तो पैंदा ही है ना। फिर जो बहुत ही गर्मी लगे, बंदे की तबीयत डाउन होए तो फिर की करदे हो? फिर नहर ते नहा लईदा। दिल ते कर रहा तुहानू नहर ते लै जाइए तो फिर तुहानू कहे छाल मारो जरा। हाँ, मार देना छाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कित्थों आ रहे हो? ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ कित्थों? ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕਲੈਲੋ ਚੋਂ। अच्छा, होर दसो की हाल चाल ने? ठीक हो? दवाई केड़ी गल तो? ਦਵਾਈ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ। एड्डी गर्मी च फिर धुप, दवाई तो लैनी है, धुप भी लैनी है। ਧੁੱਪ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। बड़ी बोतलां शोतलां पी रहे हो? ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ। बोतल ही पीती है ना? ਹਾਂ, मैंने दसो गर्मी का इलाज, गर्मी का तोड़ की है तुहाडे कोल? ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਛਾਵੇਂ ਬਵੋ, ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। बंदे दी 100 तबीयत एडी गर्मी च खराब हो जाती है, पसीना आंदा है, बीपी लो। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇhtiyਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। एहतियात की है? ਇhtiyਾਤ ਬਸ ਛਾਵੇਂ ਬਵੋ, ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ। चलो फिर करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पुत्रा कनेड कॉलेज बच्चियां छड़ियां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ मैं सवारी लेनी है? नहीं, मैं समझा शायद जाना है। हाँ जाना तो एक दिन सारे ने है। हाँ, लेकिन टाइम नाल ਇਹ ਗਰਮੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। नहीं आंदा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। मजदूर है तलख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। तो मैंने दसो बोतल इच की है?
बोतल 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਡਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਆਜੋ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं मैं बहुत फिट हूँ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾ करे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ बीमारी ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। आमीन ख्याल रखें अपना गर्मी बहुत है क्या नाम है फैसल फैसल कहाँ से आ रहे हो हम वहाँ पे काम करते हैं कहाँ? हड़प्पे से हमारी रहायश है, वहाँ पे हम पेंट का काम करते हैं। इतने छोटे से हो पेंट करते हो हाँ जी, बोतलें कहाँ लेके जा रहे हो पानी भरने जा रहा हूँ। वो दूसरे कोने से ये ब्रिज पार करके यहाँ आए हो और पानी भरने कहाँ जा रहे हो वो होटल पे जा रहा हूँ। होटल पे जा रहे हो उधर तुम्हारे वहाँ ऑफिस में कोई पानी का बंदोबस्त नहीं गर्म है पानी। गर्म पानी है और बाहर भी तो गर्मी है कमज़ोर सी तुम खुद तुम्हारी हालत है मुझे ये बताओ गर्मी लगती नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हें गर्मी नहीं लगती हम कमरे में शाम में रहते हैं ना तो गर्मी नहीं लगती, जब बाहर आते हैं तब गर्मी लगती है। तो गर्मी च की करते हो फिर की सोचते हो ठंडा रहने लई हम कहते हैं ठंडा पानी और एसी और नीचे बैठे हुए हम बस। घर जाकर ऐसे ही होता है हमारे साथ। चलो ठीक है जाओ ख्याल रखो अपना और गर्मी में बाहर ना निकला करो अस्सलाम वालेकुम चाचा जी वालेकुम सलाम। की हाल है है बड़ियां कच्चियां लस्सियां पी रहे हो आज गर्मी थोड़ी पै रही है। है ते है बड़े बंदे हैं सारा दिन गर्मी च कम कार करीदा तो लस्सी ठंडा ठंड पीना पर चाहिए। हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ बाज गुजारा हो रहा दिहाड़ा रेड़ी रूड़ी ला ली जला रोटी देंदा पे खांदे पे रहने वाला उजरा शाह मुकीम था एक धीज एक पुत्र है बस जोड़ी है पैंचन पागड़ी मैं इस वक्त बाबे शाह जमात रहना तो रेड़ी लै आना जो कम कार करते चल जाता रहना। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ हाँ जी गर्मियों का तोड़ ਕੀ ਤੋੜ गर्मी का गर्मी का तोड़ कितने का दे रहे हो ये एक जग 50 का हाँ दूध खालिस है जी। चलो मुझे ये बताओ कि किस वक्त बनाते हो रात को ਹੁੰਦਾ ਸੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਬੰਦ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ फायदा कुछ भी नहीं, तैस बुझ जाती है, प्यास लगी हो बस जी। नाजरीन ये लस्सी लगा के बैठे हैं इसको लस्सी के फ़वाइद ही नहीं पता। चलो मुझे ये बताओ कि कितने लोग आते हैं एक दिन में कितना कारोबार कैसा चल रहा है इसका गर्मी भी बढ़ रही है बहुत आ जाते हैं 40-50 लोग दिन में, ख़त्म हो जाता है कि बच जाता है ख़त्म हो जाता है। चलो अच्छी बात है मैं आगे चलती हूँ नाजरीन और भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। क्या हाल है ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है। चलिए मुझे बताएं गर्मी कैसी है गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। वाह वाह गर्मी है हाँ वाह वाह। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ रोटी खा के हटे ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ हैं ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ इत्थे ही ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਘਰੋਂ हाँ तो रोटी खान निकले। ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ नहीं 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 ਵਜ੍ਹਾ वो बीमार है। ਬੇਗਮ ਬਿਮਾਰ ਹੈ हाँ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ हाँ मैं तो ठीक ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ है। खिदमत ही कर रहे हैं और की करना है इस उम्र जी। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਖਵਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, और ले जा के देना मेरा काम है। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप उनका ख्याल रखते हैं थोड़ा अपना भी ख्याल रखिए। ज़िंदगी का साथी है, ज़िंदगी का साथी को पूरी ज़िंदगी निभाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ख्याल अपना रख रहे हैं अपना ख्याल गर्मी से ख्याल रखें, वो मेरा ख्याल रखे, मैं उसका ख्याल रखूं तो फिर गाड़ी चलती है।
समझ गए, ज़िंदगी का पहिया कैसे चलता है ये भाई हमें समझा रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें समझा रही हूँ कि गर्मी में घर पे खाना बना लेना था, खा लेना था, बाहर तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है आजकल, हीट वेव का खदशा है। हाँ जी, कोई नहीं, मतलब अल्लाह ताला की रहमत जब होती है ना, कोई ख़तरा नहीं होता। अमाल पर नहीं है, रहमत पर है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कोशिश करो, जो अल्लाह का हुक्म है उसको मानो, बाकी उस पर गुरूर ना करो कि जी मैंने नमाज पढ़ी हो तो मैं तो जन्नत में जाना ही जाना है ना, मेरे पर तो अल्लाह की रहमत होनी है। नहीं, कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करो, लेकिन बाकी मसला अल्लाह ताला की रहमत पर छोड़ो। लेकिन गर्मी का इलाज असी आप कढ़ना है, ठीक है। साड़ा बहुत शुक्रिया, साड़ा बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। मुझे बताएं, इतनी गर्मी में कहाँ से आ रही हैं? हम ना हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ना सिटिंग एरिया तो है, लेकिन पानी वगैरह की कोई सहूलत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप नर्स हैं? जी। तो मुझे बताएं, गर्मी के हवाले से जो लोगों की तबीयत ख़राब होती है, हीट स्ट्रोक का वो उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाती है, उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, कितना इस हवाले से कंप्लेन सामने आ रही हैं, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही हैं। रीज़न यही है कि एक तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए ना कि इस मौसम में बहुत कम बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा ख़ुद को कवर और बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं देख रही हूँ आपकी फ्रेंड जो हैं, आ जाएँ, थोड़ा सा आगे आ जाएँ। इन्होंने हाथ में पानी की बोतल रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोतल में क्या बनाती हैं? पानी। नींबू पानी? नींबू पानी ज़रूरी है, वो इसलिए कि आप नर्स हैं, आप बताएंगी। है ना, डिहाइड्रेशन के लिए। ये कौन सी नर्स है, इनको नहीं पता? जी पता है। तो वो कौन से ऐसे काम होने चाहिए जो करें तो आप इस गर्मी से बच सकते? ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लूइड इनटेक अपना रखना चाहिए ताकि हमारी डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि धूप कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे तो अपना पानी हमें अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ताकि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इनटेक ज़्यादा हो, इस वजह से हमें हीट स्ट्रोक वगैरह ना हो। ठीक है। हुकूमत से एक ही बात करते हैं कि जितना हम तो फिर मतलब बड़े हैं, जो बच्चे आते हैं रोज़ाना कॉलेज में या स्कूल्स वगैरह में, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। पानी का कोई वाटर कूलर वगैरह का अरेंज हो जाए ना, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि हमारी तो खैर है, लेकिन जो बच्चे गर्मियों में स्कूल्स और कॉलेजेस से आते हैं, उनके लिए भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए, पानी का कूलर होना चाहिए। ये जो बस स्टॉप्स हैं, यहाँ पर पंखा लगा होना चाहिए ताकि उन्हें गर्मी से कोई उनकी तबीयत ख़राब ना हो, उन्हें कोई हीट स्ट्रोक ना हो जाए और अपनी तबीयत संभाल सकें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप साथ रहिए। कहा यह जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में आने वाले दिनों में इजाफा होने जा रहा है, जिसके सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। हीट वेव का खदशा है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिससे कि तबीयत नासाज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। किसी को डायरिया हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस बढ़ती हुई गर्मी के साथ वाबस्ता हैं, जिन्हें अगर बर वक्त डील ना किया जाए तो तबीयत जो है वो गैर भी हो सकती है। यहाँ मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी इतनी गर्मी में मेरी तरह बाहर निकले हुए हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे बताएं कि इतनी गर्मी में बाहर जी ज़ाहिर बात है काम करना है, तो काम करना है तो ज़ाहिर बात है ज़रूरत है। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम है वो आपने रिज़्क़ रोटी कमाना है, तो तभी आप कारोबारी ज़िंदगी चलना है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। असल में हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो बेसिक बुनियादी मसला होता है उसको सॉल्व नहीं किया जाता। मतलब हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा हीट वेव है, बहुत ज़्यादा मामलात हैं, लेकिन आपने दरख्त काट के सोसाइटियाँ बना दी हैं, ठीक है। आप ये देख लें, ये रोड के ऊपर आप देख लें कितने को दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। अब एक नीम का दरख्त जो उनसे 2 से 3 AC के बराबर वो कूलिंग जो उनसे वो पैदा करता है। अब आप ये सारा ओपन एरिया देख लें, ये पार्किंग एरिया बना हुआ है, आप देख लें कितने दरख्त हैं यहाँ पर, कोई दरख्त नहीं है। तो बुनियादी मसला ये है कि ये तो आपकी मजबूरी है, आपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर लोगों ने निकलना है अपने काम के लिए। ये हीट वेव का नुकसान भी है, ज़ाहिर बात है उसकी एहतियाती तदाबीर तो ज़रूरी है, लाजमी है। आपको पानी पीना चाहिए ताकि ब्लड के अंदर आपकी पानी की सर्कुलेशन रहे मुसलसल, और आपका एक जो सा वो वेंटिलेशन का प्रोसेस है, एक जो आपका पर्सपिरेशन का प्रोसेस है, उससे आपकी जो जिस्म है वो ठंडा रहे। वो तो एक अलग चीज़ है जो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने करनी है, लेकिन हुकूमती लेवल पर या इंतज़ामिया लेवल पर कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि लोगों को इस चीज़ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है ये तो कंट्रोल नहीं होगा इस तरीके से। हम यहाँ पर इन्नी गर्मी छामे बैठे हो, मैंने दसो गर्मी का की तोड़ कढ़िया होया है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
भैन भरा ही साथ देता, कोई बाहर से नहीं देता कोई। कहाँ से आए हो भाई? हम दरोगे वाले से। दारोगे वाले से आए हो। मौसम कैसा लग रहा है इधर? मौसम तो बस देख लें, आप भी आए हैं तो गर्मी बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं, पंखे के नीचे बैठने नहीं देते, डॉक्टर आगे से बोलते हैं। यहाँ पर और भी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो इस गर्मी में बैठी हुई हैं यहाँ, इस उम्मीद से कि यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल जाएगी, छाँव में। हम किसी और के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। इतनी गर्मी है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, पसीने भी आए हुए हैं, हीट वेव का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के इम्कानात हैं। क्या सोचा है, क्या करेंगे? इधर कोई पंखा नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, आवाम इतनी, कोई एहसास नहीं, कोई सफाई नहीं है, इधर कोई सहूलत नहीं है किसी चीज़ की। गर्मी में बाहर निकलने से ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, शुगर लेवल डाउन हो जाता है, दीगर बड़े मसाइल हैं, बीमारियां भी हो जाती हैं, स्किन बर्न हो जाती है। तो फिर इसके बारे में क्या सोचा है, क्या हल निकालेंगे? क्या निकालना है, गरीब आदमी क्या कर सकता है, बैठा है अपनी मजबूरी में, इधर कोई सुनाई नहीं है, कोई देख नहीं रहा इधर। पानी पीना हो तो भी कहाँ से मिलेगा आपको? पानी इधर ये कूलर है साथ, इसमें नहीं पानी ठंडा है नहीं साफ़ है, पता ही नहीं, ना साफ़ है कि ठंडा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, गर्म पानी है, जैसी गर्मी है ऐसे ही पानी गर्म है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा, इनका कहना है कि जितनी गर्मी है पानी भी उतना ही गर्म है। तो यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, अपना साजो सामान साथ लिए बैठे हैं, किसी के पास पानी की बोतलें हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने फीडर बॉटल्स भी साथ लेकर आए हुए हैं। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरगढ़ से। यहाँ क्या कर रहे हो? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए हो। कोई मजदूरी मिली अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मिली है? इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा है, यहाँ बैठे हुए हो, मुझे तो लग रहा था फारिग बैठे हुए हो। और लंच का टाइम है ऐसे। अच्छा बताओ, गर्मी का इलाज क्या कर रहे हो? इसबगोल का छिलका छिलका और बस। खाली छिलका खा रहे हो? कौन सा? केले का, सेब का, माल्टे का? इसबगोल खा रहे हो यानी? हाँ जी। देखा, तुम वाकई ना समझ लेना ना, मैं फलों के सब छिलकों की बात कर रही हूँ। खैर, मुझे बताओ कि होता क्या है जब इतनी गर्मी में बाहर जाते हो, तबीयत का अहवाल क्या है? ये तो मेरे बज़ाहिर तो आंसू लग रहे हैं, मगर ये पसीना आ रहा है। अच्छा चलो बताओ, क्या इलाज करते हो? कौन सा इलाज? इस गर्मी का इलाज क्या करते हो? सब वो छिलका, और क्या, थक जाते हैं, शहरी पे चले जाते हैं। मुझे तो लगता है ये लेके जाते हैं, इनसे ही पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आगे आ जाएं, थोड़ा माइक के पास आ जाएं। हाँ, मुझे बताएं, गर्मी का तोड़ क्या है आपके पास? जब गर्मी लगती है तो साए में चले जाते हैं। आप भी मुजफ्फरगढ़ से आए होंगे? जी, मुजफ्फरगढ़। लाहौर का मौसम अच्छा है कि मुजफ्फरगढ़ का? सही है, ये भी सही है, मुजफ्फरगढ़ का भी सही है। ज़्यादा गर्मी किधर पड़ रही है? मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादा है। अच्छा, फिर तो आपको लाहौर में अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, इस वजह के लेके ये निकला था हमारे जो मुजफ्फरगढ़ में ना, और रेतला इलाका ना, इस वजह के गर्मी ज़्यादा है मुजफ्फरगढ़ में। इनका कहना है, नाजरीन हैं तो ये पसमानदा इलाके से, रेत वाला इलाका है वो ज़्यादातर। तो करना क्या है, मजबूरी है, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, रोज़ी कमाने के लिए आए हैं, कमा कर ही जाएंगे। बाकी जो गर्मी है उसका कोई तोड़ नहीं है। बस ये दरख्वास्त है कि कहीं वाटर कूलर का इंतज़ाम कर दिया जाए, तो कहीं पंखे लगा दिए जाएं, या कहीं शेड लगी हुई जगह हो जहाँ पर काम से थकने के बाद जो मज़दूर तबका है वो आराम कर सके। इस वक्त मेरे साथ सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट साकिब हुसैन साहब मौजूद हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने जा रहा है 6 से 8 सेंटीग्रेड, और उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, किस सूबे में इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि कुछ इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर तूफ़ान और बारिश का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, और कई इस तरह के इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो ये साकिब साहब हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन से इलाके में मौसम हाल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा। जी, इस वक्त मगरिबी हवाओं का सिलसिला एक जो है वो मौजूद है अफ़गानिस्तान पे, और पाकिस्तान के कुछ मगरबी इलाकों में मौजूद है। लाहौर में 48 तक जा चुका है टेम्परेचर हिस्ट्री के अंदर, लेकिन ये है कि अब जो मौजूदा करंट सिनेरियो है, इसके अंदर जो आने वाले दिन हैं इनमें टेम्परेचर राइज होगा। जैसे कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है वो एडवाइजरी इशू की है कि 21 से 23 के दरमियान जो है टेम्परेचर जो है नॉर्मल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा होंगे, और यही टेम्परेचर फिर 23 से 27 के दरमियान जो है वो 6 से 8 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा होंगे, स्पेशली इन साउथ पंजाब।
इस वक्त जो लाहौर के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है वो अगले आने वाले दिनों में जो है वो 43 से 45 के दरमियान रहेगा, जबकि हमारे जो साउथ पंजाब है वहाँ पे तकरीबन 48 और 49 तक भी जा सकता है, जबकि हमारे जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है टेम्परेचर। यानी अगर हम कराची की बात करें और किमाड़ी की बात करें तो वहाँ पर दर्जा हरारत 50 तक टच कर सकते हैं? नहीं, कराची की बात नहीं कर रहा मैं, जो शुमाली सिंध है यानी कि नॉर्थ सिंध, इसमें जो है लाड़काना, दादू और सक्कर, ये वाले इलाके जो हैं यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी कौन सा होगा? फ़िलहाल जो अगर हम पिछले अभी जो 3-4 दिन गुजरे हैं यहाँ पर जो है टेम्परेचर 47.5 डिग्री दादू में भी गया है, और इसके अलावा पड़ीदन वगैरह और मजोदाड़ों में जो है 47 के करीब टेम्परेचर रहे हैं। स्पेशली इन सिंध में जो है वो तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री से ज़्यादा ही टेम्परेचर है इन शुमाली इलाकों में। तो आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर क्योंकि कोई बारिश के चांस नहीं है इन इलाकों में, खासकर साउथ पंजाब और जो सिंध के इलाके, यहाँ पे बारिश का कोई चांस नहीं है और टेम्परेचर जो है आगे आने वाले दिनों में राइज ही होगा। ये जो कमज़ोर सा एक सिलसिला है मगरबी हवाओं का, ये सिर्फ शुमाली इलाका जात, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात है, इनमें जो KPK के इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर और GB, इनके इन इलाकों में है बारिश के चांस। अदरवाइज़ पंजाब में भी आप कहते हैं कि शुमाली इलाके में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ये है कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो है टेम्परेचर को डाउन कर सके। आंधी और तूफान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ शदीद तूफान आ सकता है? मट्टी का? जी बिल्कुल, ये साउथ पंजाब और लाहौर, इन इलाकों में, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डस्ट रेजिंग विंड जो है मई के महीने में होती रहती है, तो आंधी और झक्कड़ चलने के भी चांस है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं ये कितनी देर तक कंसिस्टेंट रह सकता है? मतलब 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, या जून के मिड तक? कब तक ये शदीद गर्मी के इम्कान बताए जा रहे हैं? फ़िलहाल अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो नॉर्मली जो टेम्परेचर होते हैं मई के जो आखिरी 10 दिन और जून के जो है शुरू के 10 दिन, इनमें टेम्परेचर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होता है वो ह्यूमिडिटी के राइज होने की वजह से टेम्परेचर तो डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो फील लाइक होती है, हीट इंडेक्स जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे ऐसा महसूस होता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन टेम्परेचर की जो रीडिंग होती है वो कम ही होती है, लेकिन नमी के बढ़ने की वजह से जो है टेम्परेचर ऐसा महसूस होता है कि गर्मी ज़्यादा है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, और वो ये है कि हम जानते हैं 20 साल बाद जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है, वेदर तो चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट टेक्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, जिसके बाद वो बदलता है। तो अब गर्मी के महीने कितने हो चुके हैं और सर्दियों के महीने कितने? ये अब अगर हम पिछले क्लाइमेट चेंज की एक जो हमारे सीनियर हैं उनकी स्टडी है, उसमें जो है वो 10 दिन का जो स्क्वीज़ है वो विंटर्स में आ चुका है, और जो हमारे समर के है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो जो बारिशें कम होने की वजह से जो है समर ड्यूरेशन जो है वो बढ़ रहा है, और जो सर्दियों की जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है। तो लेकिन ये है कि आगे मज़ीद स्टडीज़ होंगी तो उससे बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छा होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो सर थे मौसम के हवाले से, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है कि ये मौसम किस तरह का रहने वाला है आने वाले दिनों में, और कहते तो यही है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, और जो इलाके हैं शुमाली वहाँ पर मसलन जिसमें गिलगित हो गया, जिसमें कश्मीर हो गया, और ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर कुछ मौसम बेहतर हो सकता है, बारिश के इम्कानात हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तूफ़ान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मिट्टी का तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, हमें भी पता है कि आते हैं। आजकल जब शदीद गर्मी होती है तो फिर वहाँ पर आंधी और मिट्टी का तूफ़ान भी आता है। तो इस तरह की सूरत हाल आने वाले दिनों में रह सकती है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर मत निकलें, क्योंकि ये जो मौसम है और ये जो मौसम की शिद्दत है ये आपकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।